गोहाना अनाज मंडी में हरियाणा सरकार के दावों की पोल खुलती दिख रही है। अनाज मंडी में धान लेकर आए किसानों की 5 से 6 किलोमीटर तक लंबी लाइन लग गई है, जिससे किसानों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं किसानों को अपनी फसल का भाव कम मिलने से काफी ज्यादा निराशा है। हरियाणा के उस दावे की पोल खुलती नजर आ रही है, जहां खट्टर सरकार ये कहती नहीं थकती कि किसानों को अनाज मंडी में किसानों को कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। वहीं गोहाना अनाज मंडी आसपास में धान की सबसे बड़ी अनाज मंडी है, जहां आसपास के जिलों से ही नहीं दूसरे प्रदेशों से भी धान बेचने किसान आते हैं। क्योंकि इस मंडी में धान के व्यापारी अधिक संख्या में पहुंचते हैं, वहीं इस बार सरकार द्वारा दूसरे प्रदेश के किसानों की धान बेचने पर पाबंदी लगाई हुई है। फिर भी गोहाना अनाज मंडी में धान से लदे ट्रैक्टर ट्रॉली की कई किलोमीटर तक लंबी लाइन लगी हुई है। किसान कई घंटों तक लाइन में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। किसानों के सामने कई घंटों के इंतजार के बाद मंडी में पहुँचते हैं तो उन्हें भाव भी नहीं मिल रहा। किसान औने पौने दामों में धान बेचने पर मजबूर है। बस अब 4 साढ़े 4 बजे से लाइन में हूँ मैं, 5-6 घंटे हो गए मेरे को, और रोज यही है। और रोज जीरी डालने आता हूँ 5-5, 6-6, 7-7, 8-8, 10-10 घंटे में जाम खोलता है। बुरा हाल है। वो सरकार बोलती जीरी खरीद रही, कुछ नहीं, सरकार कुछ नहीं खरीद रही है जीरी चारी। परेशानी कितनी हो रही है, सारे काम छोड़कर घर से आते हैं, 10-10, 12-12 घंटे में यहाँ से जाते हैं। जब रात इतने जमींदार 2:30 बजे उठ कर अपने करते हैं, इस तो बुद्धि और क्या होगा भाई, हैं? बहुत दुखी हो रहे हैं भाई। सरकार में तो भाव मिल रहे हैं, भाव कड़ा मिल रहे हैं, वे 2400-2500 बढ़िया जीरी 11-21 पता ही नहीं के भी है भाव मिल रहे हैं। परेशानी सुबह 5 बजे के चल रहे हैं भाई, जाम में खड़े हैं और कोई भाव हो भी नहीं पे। ये 2600-2700 आ गया है। सरकार तो कह रही है पूरे भाव पे कर जीरी बिक रही है, MSP पे बिक रहा है। नहीं कुछ नहीं बिक रहा है तो भाई वेट दिए। वहीं कुछ किसानों की माने तो बड़ौदा हलके में अब की बार उपचुनाव होने के चलते किसान चुनाव प्रचार में व्यस्त था, जिसके चलते किसान अपनी धान की फसल की समय पर कटाई नहीं कर सका। अब उपचुनाव खत्म होते ही किसान और अधिकारी भी आपस में अपने काम पर लौट आए हैं और किसान अपने खेतों में तेजी से अपनी धान की फसल की कटाई कर मंडियों में लेकर पहुँच रहे हैं, जिससे एकदम ज्यादा आवक आने से भी जाम लगने की परेशानी हो रही है। कम से कम 4-5 किलोमीटर का जाम है, हर रोज इतना ही होता है। और भाव भी कम है, लेकिन जीरी लानी पड़ रही है, मजबूरी रख नहीं सकती। हमारी मजबूरी ये है कि घर पे रखा कितनी, घर पे खराब हो जाती है और भंडारण का जगह नहीं है हमारे पास। तो लग रहे रेट कम है, लेकिन डालनी पड़ रही है। हर रोज 4-5 किलोमीटर का लंबा जाम है, पुलिस वाले जाने नहीं दे रहे। वहीं शहर में पिछले कई दिनों से लग रहे जाम से स्थानीय लोगों के अलावा राहगीरों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों की माने तो सड़कों पर लंबा जाम लगने के चलते उन्हें आने जाने में परेशानी होती है और वो अपने काम को समय पर नहीं कर पा रहे। सरकार ने साल 2014 में गोहाना के लिए वेस्टर्न बाईपास बनाने की घोषणा की थी, लेकिन आज तक वो घोषणा कागजों में ही सीमित है। परेशानी इतनी है आने जाने में, एक स्कूटर तक निकलने के रास्ते नहीं है। मतलब उसके बाद किसानों को भी इतनी परेशानी है, उनकी ट्रालियाँ खड़ी रहती हैं। सरकार नहीं ध्यान दे रही कि डीजल इतना भुगता है इन ट्रालियों का, पोल्यूशन होता है। वैसे तो पोल्यूशन की बात करते हैं, लेकिन ये जो जाम लगता है, इसको जाम को उस सिस्टम करवाया जाए सरकार की तरफ से, तो पोल्यूशन भी कम होगा और जाम की सुविधा भी हमें निजात मिलेगा जाम से। बहरहाल अब देखना है कि किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने की बात करने वाली हरियाणा सरकार इन परेशान किसानों के लिए क्या उपाय करती है, जिससे मंडियों में आ रही परेशानियों से इन्हें निजात मिल सके। गोहाना से टोटल न्यूज के लिए सुनील जिंदल की रिपोर्ट।